जन्मदिन पर कार्यक्रम को अदा कर रहे हैं। सर के लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत अभिवादन कीजिए। हमारे बीच समर्पण आदरणीय देवेंद्र जी जोधावत साहब से मेरा निवेदन रहेगा कि सर का माल्यार्पण कर स्वागत करें। लिखवाराम जी नाला साहब से भी मेरा निवेदन रहेगा कि वो भी माल्यार्पण कर जन्मदिन पर बहुत बहुत बेहतरीन। प्रिंसिपल सर से मेरा निवेदन रहेगा कि वो साफा द्वारा सर के जन्मदिन की इस खुशी के माहौल में कार्यक्रम को अदा करें। एक बार जोरदार ताली से अभिवादन इस्तकबाल स्वागत करें श्रीमान जोशी साहब का। मैम से मेरा निवेदन रहेगा, मैम और सर से, कि वो डायरी और पेन द्वारा सर के इस जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद। शोभा जोशी साहब द्वारा नवाचारों के साथ इस विद्यालय में अपने जन्मदिन के इस पावन अवसर पर हरियाली जोरदार ताली से स्वागत करें। सर को पौधा, ये हरियाली सब कुछ है, एक नवाचारों की पहल है। इसके आधार पर श्रीमान जी जोशी साहब ने विद्यालय को एक प्लांट भेंट किया है। सर का बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार ताली से स्वागत इस्तकबाल करें। शोभा जोशी साहब से मेरा निवेदन रहेगा कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। बटिनु मांगनु कर बाद के मांग जोशी साहब कर। हां नहीं मैडम को नाला जी हम सब बुला के हां लास्ट में आप ले। हां नहीं पहले ले आओ, बच्चा को ले लो, है ना। बोलो ही बर्थडे है, बर्थडे बोल तो कुछ नहीं मिल सकता है। बोलिए। बालिका सर के जन्मदिन पर एक स्पेशल गिफ्ट लेकर आई है, जिसमें लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे डियर शोभा चंद जोशी साहब। और बालिका के लिए एक बार जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन करें। प्रधानाचार्य जी, पीओ मैडम, हमारे विद्यालय के वरिष्ठ साथी शोभा चंद जोशी और मेरे सभी सम्मानित स्टाफ साथीगण, प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सबको पता है आज का दिन हमारे लिए वास्तव में स्पेशल है। अब उस स्पेशल को कैसे स्पेशल बनाने जाए और उसको कैसे बेहतर संकल्पित तरीके से आयोजित किया जाए, उसका हमने अच्छे से अच्छे कार्यक्रम को करने के लिए प्रक्रिया में लिया है और अच्छा कार्यक्रम हमने करने का प्रयास भी किया है। जैसा कि सभी को पता है, आदरणीय नाड़ा जी, कुसुम मैडम, इनका विदाई समारोह है। ये हमारे विभाग में ही है और हमें जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम निवेदन करेंगे तो हमारे विभाग में वापस भी आ सकते। लेकिन देवेंद्र जी सर ये निश्चित रूप से हमारे विभाग को छोड़कर जा रहे हैं और हम इनसे उम्मीद नहीं करते कि आप हमारे विभाग में वापस आओ। आपको आगे बढ़ना है कर्मगत रूप से, तो आप और अच्छी तैयारी करो, लेकिन इसको अनवरत रूप से आप आगे बनाते रहो। शोभा चंद सर का जन्मदिन है, मेरी तरफ से इनको जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई हो, हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपके बच्चे की तरह हैं और आप हमें मार्गदर्शन देते रहो। निश्चित रूप से हम आपके नेतृत्व में और आपके मार्गदर्शन में कार्य करने का प्रयास करेंगे। आज का ये कार्यक्रम कितना अच्छा हुआ है, ये मेरी मन की भी इच्छा थी और मेरी इस मन की इच्छा में अगर उत्साहवर्धन हुआ है या चार चांद लगे हैं, उसके लिए मैं प्रधानाचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपको बहुत बहुत आभार। मैं पुणे से बच्चाओं से चाहता हूं कि एक बार सर के लिए बहुत बहुत ताली बजाए। सर का एक हमेशा एक ड्यूटी रहती है कि वो अच्छे कार्यक्रम को करे और जैसा हम चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि जैसा हम करें उसमें दो चीज जोड़ते हैं। कभी भी उन्होंने माइनस करने का प्रयास नहीं किया। निश्चित रूप से आपसे हमें ये सीखने को मिलता है और जब तक हमें
आप हम पर ऐसे ही सानिध्य बनाए रखो, हम आपसे इसी प्रकार की उम्मीद करते हैं। देवेंद्र जी सर के बारे में मैं क्या बोलूं, आज बोलने की स्थिति में भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं 2 बात कहूंगा आपको। देवेंद्र जी सर से जो मुझे सीखने को मिला है, जो हम सबको सीखने को मिला है, एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके चेहरे पर आपको एक ही चीज दिखाई देगी, वो है इनकी मुस्कुराहट। और इस मुस्कुराहट के हम इतने कायल हैं कि कभी इस मुस्कुराहट को हम भूल नहीं सकते। और एक मुस्कुराहट ऐसी है, ये सिर्फ मुस्कुराहट नहीं है, ये एक ऐसी मोटिवेशन की ऊर्जा है जो निश्चित रूप से हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। एनएमएमएस की बात चली थी, मैंने भी कदम आगे बढ़ाया था, तो निश्चित रूप से वो कदम बढ़ाने के बाद भी मेरे कदम जरूर रुक गए थे। ये सत्य है, इसमें कहने में कोई मुझे आपत्ति नहीं है। ये प्रधानाचार्य जी की भी इच्छा थी कि हमारे बच्चे एनएमएमएस में अच्छे नंबर लाए, लेकिन उस एनएमएमएस को एक ऊर्जा के रूप में अगर किसी ने कन्वर्ट करने का प्रयास किया है तो वो देवेंद्र जी सर ने किया। मैं ये चाहता हूं कि जो ऊर्जा इन्होंने हमके अंदर डाली है और जो हमें विश्वास करके इन्होंने ये कार्य प्रारंभ किया है, ये पूरी कक्षा 8 की और मेरी और हम सब की ये जिम्मेदारी है कि इनके कार्य का क्रियान्वयन आगे अच्छी तरीके से करें। इनके उत्साहवर्धन का परिणाम ऐसा है कि जैसे हम घर पे रहते हैं, हमारे माता पिता कहते हैं पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, फिर भी हम नहीं पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते। लेकिन ये पता नहीं इस तरीके से ये पुश करते हैं हमें कि वो कार्य करने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। आप तो पता नहीं होते हो नहीं होते हो, मैं 25 मेडिकल लेके गया हूँ, मुझे अच्छी तरीके से पता है। मैंने मेरी राजकीय सेवा में कभी मेडिकल नहीं लिए पढ़ने के लिए, कभी भी नहीं लिया। अब परिणाम क्या रहता है नहीं रहता वो बात की बातें हैं, लेकिन मुझे इन्होंने इस तरीके से बैठ के मोटिवेट किया। कभी भी इन्होंने मुझे नहीं कहा कि तैयारी करो, लेकिन उन्होंने मुझे इस तरीके से बातें ऐसी कही कि मैंने कहा चलो यार ले लेते हैं। तो मैं सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपको बारंबार धन्यवाद देता हूँ। और मैं आपसे एक ही चीज चाहता हूँ कि जो हमें आपने मोटिवेशन के रूप में कार्य किया है, जो ऊर्जा दी है, उस सानिध्य को कभी आप भूलें। बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ब्लॉक स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। बालिकाओं के लिए एक बार जोरदार ताली से अभिवादन करेंगे और हम आशा करते हैं कि आगे भी जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करें। माध्यमिक लेवल के लिए सरकारी योजनाएं समरीन, सना और स्नेहा, इन्होंने भी अपने मॉडल के माध्यम से बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर ब्लॉक स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया और जिला लेवल के लिए ये क्वालिफाई हुए। इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली से स्वागत और इस्तकबाल करेंगे। सर से भी मेरा निवेदन रहेगा, मैम से भी रहेगा, माल्यार्पण द्वारा और मोमेंटों से बालिकाओं का उत्साहवर्धन करें। उच्च प्राथमिक लेवल पर जोन 3 में बाल अधिकार सुरक्षा में खुशबू माला और मानसी, इन्होंने भी ब्लॉक स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया और जिला स्तर के लिए क्वालिफाई हुए। इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली से अभिवादन करें। खुशी की बात यह है कि ब्लॉक स्तर पर 6 दोनों लेवल में 6 जोन का चयन हुआ, जिनमें से महात्मा गांधी विद्यालय से 3 जोन में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बालिकाओं के लिए एक बार जोरदार ताली से अभिवादन इस्तेमाल करें। खुशबू और मानसी ने बाल अधिकारी सुरक्षा पर अपने मॉडल का प्रदर्शन किया और ब्लॉक स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। सर से भी निवेदन रहेगा कि वो माल्यार्पण मोमेंट द्वारा बालिकाओं का उत्साहवर्धन करें। उच्च प्राथमिक स्तर बालिकाओं का बहुत शानदार और बेहतरीन प्रदर्शन था। और जब फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर जब शिक्षा विभाग के कर्मचारी, अध्यापक और अधिकारीगण देखते हैं तो वो देखते रह जाते हैं। इतना अच्छा इनका स्पीच और प्रमोशन लेके जा रहे, मतलब एक अलग डिपार्टमेंट में जा रहे हैं सिलेक्ट होके, तो ये खुशी की बात है। और इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा हमारे स्कूल के लिए वो रियली एडमिरेबल है और जिसको कि भुलाया नहीं जा सकता। और इतना ही कहना चाहूंगी, जैसे कि
जितना भी टाइम रहा 1-1.5 साल इनके साथ स्पेंड किया, बहुत अच्छा लगा स्कूल का माहौल भी। और देवेंद्र जी सर जो कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर सबसे हटके है। हाँ चलो चालू है, चालू है। सबसे पहले माँ सरस्वती को नमन। आदरणीय प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल मैम, विदाई लेने वाले देवेंद्र जी, कुसुम मैम, अंदर टैलेंट कूट के भरा है। इस चीज़ के लिए आप लोग बहुत लकी हो कि ये लोग आप लोगों के साथ रहे और उन्होंने अपना टैलेंट भी दिया। मुझे को लगता है कि कुछ ट्रेनिंग भी दी होगी टमाटो की आपको। बिल्कुल हाँ। कुछ बच्चों को दिए क्या? नहीं दिए तो अभी बता दो, वापस बुला लेंगे। अभी भेजा नहीं है मैंने इनको। बाकी है कह रहे भेजो ही मत। सर ट्रेनिंग नहीं दी आपने बच्चों को, और इसके लिए आपको विशेष रूप से स्कूल में आके हमें दिखाना पड़ेगा कि वही 10th के बाद। देवी माँ शीतला को नमन। परम आदरणीय पीओ मैम, आज के बर्थडे बॉय श्रीमान शोभा चंद जी जोशी, आज के इस कार्यक्रम के विशेष आकर्षण श्रीमान देवेंद्र जी जोधावत, लेखमाराम जी नाला, कुसुम मैम, जो हमारे इस विद्यालय परिवार के अभिन्न अंग थे, लेकिन कल से जैसा कि देवेंद्र जी को हमने आज कार्यमुक्त किया है, ये इस परिवार से भौतिक रूप से अलग हो गए। दिलों में हमारे निश्चित रूप से बढ़ते रहेंगे। समस्त विद्वान साथियों, प्यारे बच्चों, काफी दिनों के बाद आज बहुत ही सुंदर जो है कार्यक्रम, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे कार्यक्रम जो अपने स्थान पर या अपने लेवल पर बहुत ही अच्छे थे, सबको मिलाकर के एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ और उसमें मैम का सानिध्य हमें मिला। यह बहुत अच्छी बात है, इसके लिए मैं मैम को धन्यवाद देना चाहूंगा। बच्चों, जैसा कि मैंने मॉर्निंग में आप सबको कहा था कि विदाई किसकी विदाई? विदाई उस अभिन्न अंग की जो इस परिवार का हिस्सा था। जब वो अंग अलग जाता है, जब अपन ये बात फील करते हैं कि हम सब एक हैं, हम सब एक है, ये हमारा घर है, ये विद्या का मंदिर है, हम इसके अभिन्न अंग हैं, और उस अंग में से जब कोई अंग निकल करके अलग जाता है, तब थोड़ा सा दुख फील होता है कि ये हमारे थे, अपने थे, रोज हमारे बीच में मुस्कुराहट से हमारे अंदर एनर्जी भरते थे। आज वो हमसे अलग जा रहे हैं, कल यहाँ दिखाई नहीं देंगे, वो एनर्जी कहाँ देखने को मिलेगी? तो ऐसा जब संजीदा इंसान, बोलता, एक्टिव, एनर्जी लेवल जिसका अच्छा हो, जिसको सामने देख करके देखने वाले को एनर्जी मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, ऐसा व्यक्ति जब फूट करके अलग जाता है तब दुख होता है। बाकी जाने को तो बहुत आते जाते रहेंगे। हमारे इस विभाग में, हमारे सरकारी नियमों में या आना जाना 60 वर्ष की उम्र तक बना ही रहेगा, लेकिन दुख उसी व्यक्ति का होता है जो हमें रोज कुछ ना कुछ नया देने का प्रयास करता है। मुर्दा इंसान तो कभी चले जाओ, कभी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको शायद अपन इतना मिस भी नहीं करते। लेकिन देवेंद्र जी जो हमारे एक अभिन्न हिस्सा थे, अंग थे, खेलने में माहिर, मुस्कुराहट में सबसे ज्यादा, हंसना खेलना अटखेलियां आपके पास बहुत ज्यादा, परिवार में कुछ ऐसे इनके जैसे इनको बंधु मिल गए तो कंपनी बन गई, और कंपनी बन गई तो वो और ज्यादा बढ़ गया क्योंकि इनको माहौल मिला। उसके साथ साथ जैसा कि सर ने अभी कहा, एनएमएमएस की शुरुआत हमने पिछले सत्र की, 2-3 बच्चों ने एग्जाम दिया था। मेरी इच्छा थी
क्योंकि हम जब पिछले जो विद्यालय था ना मेरा, उसमें हमने इसको रेगुलर लिया था, एक पीरियड हमेशा लगाते थे, और एक सत्र में एक साथ मेरे पूर्व विद्यालय से 13 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। कितने बच्चों का? 13 बच्चे एक साथ सिलेक्ट हुए। एक बच्चे को आपको पता है 4 साल तक पर मंथ 1000 रुपए की स्कॉलरशिप गवर्नमेंट देती है, तो 12 महीने की 12,000 हुई, 4 साल की कितनी हो गई? 48,000 रुपीज एक बच्चे को 9, 10, 11 और 12 कक्षा के लिए पढ़ने के समय मिलती है। तो सिलेक्शन ये मामूली नहीं है। यदि एक बच्चे का सिलेक्शन होता है, इसका मतलब है उसको 48,000 रुपए गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप के रूप में डायरेक्ट सीधे उसके खाते में आएगी। तो ये जो चयन है, इसके लिए हमने प्रयास किया, और प्रयास को जो गति, जिस एनर्जी से जोधावती सर ने दी है, वाकई वो काबिल तारीफ है। मैं उस ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ और रोज देखता हूँ आप रात को उसमें ट्यूशन भेजते रहते हैं, आंसर की भेजते हैं, आप लोग लगे रहते हो, ट्यूशन को सोल्व करते रहते हो, अपना ऑप्शन क्लिक करते हो। मैं हर गतिविधि पर मेरी नजर होती है, मैं देखता हूँ, सर को मोटिवेट भी करता हूँ, कभी कहता भी हूँ। क्यों? क्योंकि सर निस्वार्थ भाव से घर जाने के बाद भी आपके लिए वो चिंतित होते हैं, आपके सिलेक्शन के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे सर जो है वो बहुत कम मिलते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका ये जलाया हुआ जो मसाल है, इसको हम बुझने नहीं देंगे, इसको निश्चित रूप से हम आगे तक ले जाएंगे और सब मिलकर के इसके लिए हम प्रयास करेंगे। साथियों, छोटे बच्चे जानते हैं, कुसुम मैम, लिखमा राम जी, आपका भी अटैचमेंट जो है ना बच्चों के साथ बहुत अच्छा था। मैं देखता था कई बार गतिविधि कराते वक्त लिखमा राम जी बच्चों के बीच में बच्चे बन के बैठे रहते, पलाटी मार के, चारों ओर बच्चे होते और उनको कुछ ना कुछ सिखाते रहते, चेयर पे कभी नहीं बैठते। ये बच्चों के बीच में दरी पे बैठते, बच्चे इनके चारों ओर होते और ये एक एक बच्चे को होमवर्क उस पट्टी पर किस बच्चे को क्या क्या लिखना है ये डाल डाल के उनको वापस देते, तू ये लिख, तू ये लिख, तू ये लिख, और गतिविधि करवाते। ऐसे गुरु काम ही नहीं। कभी आपको किसी गुरुजी ने आपके सारे जमीन पर बैठ करके अल्फाबेट ABCD सिखाई है? ऐसे गुरुजी यहां बैठे हैं आपके साथ, वो लिखमा राम जी। आपकी जगह हमारे नए सर आ गए, कपिल जी। पता नहीं वो एक ओवर में कितने विकेट लेंगे, कितने चौके लगवाएंगे, आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये तो मैं कह सकता हूं क्योंकि मैंने उनको 2-4 दिन बात कर लिया है, लिखमा राम जी की पूर्ति जो है ना शायद कपिल जी नहीं कर पाए। कुसुम मैम जिन्होंने दिल से बच्चों के बीच में बैठ करके एक्टिविटीज की, दिल से ड्यूटी निभाई उन्होंने जब तक यहाँ रहे। लेकिन अब वो चूंकि घर चले गए, नजदीक चले गए, आने जाना, यहाँ रहना काफी थोड़ा टिपिकल होता है, तो अच्छी बात है। लेकिन हमारे यहाँ संजू मैम रह गए जो उनके जैसे ही है, वो भी बच्चों के लिए लगे रहते हैं, वापस काउंसलिंग से वहाँ स्थायी रूप से अपने बीच में आ गए हैं। तो ये सब हमें छोड़ के जाने वाले, इनकी चर्चाएं हम हमेशा करते रहेंगे। और विशिष्ट अध्यापक शोभचंद जी, ऐसा साहब और मेरे सभी स्टाफ साथी, प्यारे स्टूडेंट, कभी होती है सभी को, सभी स्कूल में ना बहुत लाड प्यार मिला। विशेष और प्रिंसिपल सर ने बहुत सहयोग किया। आस पास में कहीं जिमन का न्यूज आता था, वहाँ भी जाने के लिए मना नहीं करते थे। कम से कम 10 स्कूलों का अनुभव है मेरे को स्टाफ साथियों से मिला कि सबसे बेस्ट स्कूल है आपके बकरी, और मैं गया हूँ उनसे, जहाँ मैं गया भी उससे बेस्ट स्कूल है बकरी। मेरे को बहुत कमी मिल रही है स्कूल की, और स्टाफ साथी भी बहुत अच्छे हैं, बच्चे भी अच्छे हैं। और मेरे से कोई छोटी मोटी गलती हुई है तो उसके लिए मैं क्षमाप्रार्थी हूँ। धन्यवाद। मैं सभी का धन्यवाद अर्पित करना चाहती हूँ कि आज मुझे इतना सम्मान दिया सभी ने मिलकर। और मैं एक ही बात कहूँगी सभी बच्चों से कि खूब पढ़ो और आगे बढ़ो,
और सर ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, इसलिए सर का मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ। ठीक है, थैंक यू। में विदाई समारोह है, तो हम आपके अक्सर भविष्य की कामना करते हैं। आप हमेशा खुश रहें। थैंक यू।